आज हम पाइथन के अंदर डीएमएस देखेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में वो सारे कंसेप्ट्स आएंगे जहां हम डिसीजंस को चेक करने के बाद काम करते हैं। चाहे वो लूपिंग हो, जिस लूप में हम डिसीजन चेक करके फिर लूप चलाते हैं, चाहे वो इफ एल्स हो जहां पर डिसीजन चेक करने के बाद उसकी बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पाइथन में इफ एल्स का सिंटेक्स देखो। यहाँ पर आप क्या करोगे, इफ कीवर्ड यूज में लोगे और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है और उस पैरेंथेसिस के अंदर मैं कंडीशन देने वाला हूं। ओके, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, जो बॉडी 1 लिखा हुआ है। देन अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। yes, और जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, ऐसे सिचुएशन में हम इफ एलिफ एल्स का यूज में लेते हैं। ओके, तो इफ एल्स में पढ़ाता हूं और उसके बाद में आपको इफ एलिफ एल्स ऐसा कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें इफ एलिफ एल्स को यूज में लेना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इफ एल्स बताता हूं। तो यहाँ मैं जूम कर रहा हूं और देखो मैं क्या करने वाला हूं, यूजर से उसका एज पूछूंगा। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, उसका एज एंटर करेगा, फिर उस एज के आधार पे मैं बताऊंगा कि वो यूजर वोट दे सकता है या नहीं। ठीक है, और हम ये जानते हैं अगर कोई 18 अबव है तो वो वोट दे सकता है, मतलब अगर उसका एज 18 है या 18 से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है, उसके बिना वो वोट नहीं दे सकेगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज में लेता हूं। ये इनपुट फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से जो यूजर का एज है इनपुट लेगा, उसे लेगा। तो अब ये इनपुट तो लेगा पर यूजर को पता तो होना चाहिए ना कि मैं उसका एज पूछ रहा हूँ। यूजर को मुझे एक मैसेज देना होगा, एंटर योर एज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर एज। ठीक है, ये जब यूजर देखेगा तब यूजर को पता चलेगा कि मुझे एज देना है। लेकिन एक बात है, जैसे जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका कुछ ना कुछ नेचर है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर है। वैसे ही इनपुट फंक्शन का एक नेचर है कि ये यूजर से वैल्यू तो लेगी लेकिन उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। मतलब ये यूजर से वैल्यू लेगा पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, है ना। चलो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एज और उसके अंदर मैं असाइन कराता हूँ। तो क्या होगा, यूजर ने सपोज उसका एज दिया 12, तो बिलो 18 है, वो सब ठीक है, पर उसने अगर एज दिया 12 तो वो जो 12 है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इस वेरिएबल में आने वाला है। कैसे पता करेंगे हम, मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ एज। टाइप फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी वेरिएबल का क्या टाइप है वो ये बता देगा। ओके, अब इस पाइथन के प्रोग्राम को मैं यहाँ चलाता हूँ। देखो ये क्या पूछ रहा है, एंटर योर एज। अगर यूजर ने एंटर किया 12 तो देखो ये स्ट्रिंग बता रहा है ना। अच्छा, ये स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, इनपुट जो फंक्शन है वो यूजर से जो भी वैल्यू लेता है, मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दिया 12 ये समझ कर दिया कि ये कोई इंटीजर वैल्यू होगा, लेकिन यूजर से इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू लेता है उसको स्ट्रिंग में ये खुद कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर एज वेरिएबल के अंदर आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटीजर फंक्शन लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा, इनपुट फंक्शन ने एक बार यूजर से वैल्यू लिया और उसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में अपने पास रिटर्न किया, ठीक है, या उसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मुझे दिया। तो अभी मैंने क्या किया, इंटीजर फंक्शन की मदद से उसे वापस में कन्वर्ट करना चाहूंगा इंटीजर में। तो क्या होगा, देखो पहले यूजर से जो वैल्यू आया स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वो तो रहेगा, लेकिन इंटीजर फंक्शन और लगाने की वजह से उसे ये इंटीजर में कन्वर्ट करके एज में दे देगा। तो अब वापस से मैं इसी फाइल को चलाकर आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं 12 एंटर करता हूँ और इस बार ये इंट बन चुका है। इसका मतलब अब मैं इफ कंडीशन वगैरह इसके लिए लगा पाऊंगा। ठीक है, चलो इसे यहाँ से हटाते। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अगर एज बराबर हो या एज अगर बड़ा हो, कितने से, 18 से। एज या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए।
तो कॉलन लगाकर इफ के बॉडी में आता हूं और मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा यू कैन वोट। देन मैं एल्स वाला पार्ट में जाकर के, एल्स में हम यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं देते, ये गलत है। हम एल्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं देते। एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब है अगर इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये चल जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यू कैंट वोट, बस सेमीकोलन। पाइथन के अंदर ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ। काफी दिनों से नहीं लगा रहा था इसलिए मैंने अभी लगा दिया। चलो अब मैं यहाँ वापस से रन करता हूँ पाइथन के प्रोग्राम को। ये एज पूछ रहा है, मैंने लिखा एज 34, यू कैन वोट। अगेन मैं पाइथन के फाइल को चलाता हूँ, एज इस बार मैं 13 दूंगा जो कि 18 से बहुत कम है। यू कैंट वोट, ये समझ में आ गया? यस सर। अब इस स्लाइड में ध्यान से देखो, पहला पोर्शन का प्रोग्राम मैंने जस्ट आपको बताया। अब मैं दूसरे पोर्शन का प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ, है ना, जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस, यहाँ पर 2 ही कंडीशन दिए हैं पर मल्टीपल कंडीशंस हो सकता है, मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं। उस समय हम किस तरीके से इफ एल्स को यूज में लेंगे, मैं बताने वाला हूँ कि एलिफ लैडर कैसे यूज में लिया जाता है। चलो मैं जूम करता हूँ अगेन फाइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से उसका परसेंटेज ले रहा हूँ। ओके, यूजर से क्या करूंगा, उसका परसेंटेज पूछूंगा। तो मैं यहाँ पर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इनपुट फंक्शन की मदद से मैं यूजर से परसेंटेज पूछूंगा। एंटर योर, मैं यहाँ जस्ट पर लिखता हूँ। इनपुट का फीचर मैंने आपको बताया था, इनपुट किस तरीके से काम करता है। वो यूजर से जो भी वैल्यू लेगा उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखेगा। तो मुझे जरूरी है कि उसे कन्वर्ट करूं इंटीजर के फॉर्मेट में अगेन, तो मैं इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, वी आर गुड टू गो। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर अब मुझे कंडीशन लगाना स्टार्ट करना है। इफ परसेंटेज के बेसिस पे मुझे ये बताना है कि वो स्टूडेंट फेल है, क्या वो स्टूडेंट 3rd डिवीजन है, क्या वो स्टूडेंट 2nd डिवीजन पास है, या वो 1st डिवीजन पास है, या डिस्टिंक्शन में है, या मेरिट में, है ना। तो मैं कुछ ऐसे ही मान के चलता हूं। एक स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर किसी का परसेंटेज 0 से लगाकर 33 तक है तो हम फेल मानेंगे, और अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 34 से लगाकर 34 से 40, ठीक है, 34 से मैं 40 मानता हूं, तो क्या 3rd डिवीजन है ना। नाउ 41 से 59, 74 तक हम 1st डिवीजन मान लेते हैं, 1st डिवीजन। 75 से लगाकर 89 तक हम डिस्टिंक्शन मानेंगे। ओके, देन अगर 90 से लगाकर 100 तक है तो हम उसको मेरिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 कंडीशन देंगे, है ना, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। तो कंडीशन 1 में मैं क्या लिखूंगा, 0 से लगाकर, है ना, पहला कंडीशन होना चाहिए 0 से लगाकर। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 0 के। 0 से या तो वो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो। एंड दूसरा, स्लाइड में देखो 0 से 33 है ना, तो दूसरा कंडीशन क्या लगेगा, परसेंटेज छोटा हो या बराबर हो 33 के। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रिंट करा देंगे फेल। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन भी मेरे पास है 3rd डिवीजन के लिए, उसके लिए अपने एलिफ लगाऊंगा, एल इफ, और यहां मैं लिखूंगा परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 34 से, एंड परसेंटेज छोटा हो या बराबर हो, स्लाइड में देखो 40। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे 3rd डिवीजन। अब मेरे पास और भी कंडीशन है लगाने के लिए, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, एल इफ, है ना। तो ऐसे जहां पर मल्टीपल कंडीशंस हो वहां पर एलिफ लैडर लगाते हैं। अगर परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 41 के, एंड अब देखो मैं यहाँ पे एंड जो लगा रहा हूँ ना, इतना देर से मैं एंड ये वाला लगाता आया, एम परसेंटेज वाला, और आपने मुझे मना ही नहीं किया, क्योंकि लॉजिकल एंड ऐसा नहीं होता है। लॉजिकल एंड ऐसा होता है,
जानते हो लॉजिकल एंड? यस सर, इसीलिए एरर आ रही थी वो। हाँ, लॉजिकल एंड ऐसे होता है। सर वो तो वो एक्सॉर वाला एंड था, वो बाइनरी क्या बिटवाइज, दूसरा पे। हाँ सर, बिटवाइज वाला। बिटवाइज ठीक है। एंड। अब यहाँ ध्यान से देखो, 41 से लगाकर कहाँ तक? 41 से 59 तक सेकंड डिवीजन हम मान रहे हैं। परसेंटेज अगर छोटा हो या बराबर हो 59 से, ऐसी कंडीशन में हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा सेकंड डिवीजन। देखा यहाँ पर मल्टीपल एलिफ लग रहा है, और ये आप अगर देखोगे तो सीढ़ियों की तरह स्टेप्स की तरफ दिख रहा होगा, इसलिए इसको लैडर नाम दिया गया, एलिफ लैडर। देन देखो, अगर परसेंटेज आपका बड़ा है या बराबर है 60 से एंड छोटा या बराबर हो 74 से, तो हम उसे मानेंगे फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन अगेन एक एलिफ 60 से 74 हो चुका है, 75 से 89 डिस्टिंक्शन। परसेंटेज अगर बड़ा है या बराबर है 75 से एंड परसेंटेज छोटा या बराबर है 89 से, तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्शन दे रहे हैं। तो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ डी। नाउ एल ई, इनके अलावा अगर परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 90 से एंड परसेंटेज छोटा हो या बराबर हो 100, उस कंडीशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए? मेरिट। मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ। अब अगर परसेंटेज इनमें से कोई भी नहीं है, यूजर ने जो एंटर किया, मैं पॉसिबल यूजर ने कोई वैल्यू माइनस में एंटर कर दिया कि माइनस का 12% है, तो ऐसा तो परसेंटेज होता नहीं है, उस केस में प्रिंट हो जाएगा ये इनवैलिड एंट्री। ओके, तो मेरा प्रोग्राम तो हो चुका है, सेव करता हूँ फाइल को। अब रन करने की बारी। चलो यही देखो, टर्मिनल में मैं रन करता हूँ। हम लिखेंगे पाइथन इफ एलिफ एल्स वाला फाइल, इसको रन करते हैं। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज एंटर करें, चलो एंटर करते हैं। 34 थर्ड डिवीजन आ रहा है। वापस चलाता हूँ, परसेंटेज 12% बना है। क्लियर स्क्रीन, एंटर करते हैं परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज एंटर करता हूँ 90। ओके, तो ये एम बता रहा है जो मेरिट के लिए मैंने लिखा था। जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एलिफ लैडर यूज में लेना पड़ता है। ओके, इतना समझ में आ गया? जी सर।